स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर हिस्ट्री क्या होता है, कि पहले वो क्या था, मतलब कंप्यूटर का कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, कैसे कैसे किस किस क्षेत्र से या पीढ़ी से गुज़र के आज जो हमें कंप्यूटर मिला है, किन किन पड़ावों को पार करके आए, कौन कौन सी जनरेशन्स उसकी पीढ़ियाँ रही हैं, तो वो हम सारा पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री जैसे यहाँ पे गिवन है, सबसे पहला जो कंप्यूटर हमारे पास आया था वो था एबेकस। एबेकस आपने शायद मैं भी नाम सुना होगा। जब आजकल जो मैथमेटिक्स करवाया जाता है बच्चों को, एबेकस की हेल्प से करवाया जाता है स्टार्टिंग में जब बच्चे छोटे होते हैं। तो ये 1450 BC में, बिफोर क्राइस्ट, मतलब इस सदी में आया था। कहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो एबेकस था, ये पहले चाइना में डेवलप हुआ था। ठीक है, ये सबसे पहला कैलकुलेटिंग सिस्टम था। मतलब कंप्यूटर आज जो जैसा हमारा कंप्यूटर है, पहले वैसा नहीं होता था। पहले हमने एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए मशीन बनाई थी, फिर वो आगे अपग्रेड होती 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 आज जैसा कंप्यूटर जो आर्टिफिशियल रोबोटिक्स में काम आ रहा है वैसा बन गया था। तो सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए चाइना में ये एक सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था, एबेकस। इसमें क्या होता था, इसमें देखो ये छोटा सा एक एबेकस का डायग्राम सा बनाया हुआ है। एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसमें कुछ तारे ऐसे स्ट्रिंग्स लगी हुई है। ठीक है, उन स्ट्रिंग्स में ये बीड्स, ये मोती से लगे हुए हैं, इनको ऊपर नीचे करके कैलकुलेशन की जाती थी। एडिशन करना होता था, सिंपल सब्ट्रैक्शन, ये इससे होता था। फिर उसके बाद कोई और किसी ने खोज की, कुछ और ने कुछ अपने आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ लेके आए। तो उसके बाद सेकंड जो आता है, उसके बाद ब्लेस पास्कल, जो फ्रेंच का है एक साइंटिस्ट, उसने 1642 में पास्कलिन नाम का एक अपना डिज़ाइन किया, एक मशीन जिसको एडिंग मशीन बोलते हैं। ये सिर्फ एडिशन करती थी। ये मशीन ऐसी थी, ये ऐसे बॉक्स है, इस पे ये व्हील्स हैं, इनको घुमा घुमा के नंबर इधर से घुमाओ, इधर से ऐसे, फिर उनका आंसर यहाँ पे जनरेट होता था। ये सिंपल एडिशन करती थी, एडिशन के अलावा कुछ और नहीं करती थी। नेक्स्ट थर्ड आया लेबनीज कैलकुलेटर। यहाँ पे ये कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर नाम आ गया यहाँ पे। लेबनीज कैलकुलेटर नाम है, तो इसका मतलब साइंटिस्ट जो होगा वो लेबनीज होगा, जो 1692 में जर्मनी का एक मैथमेटिशियन था लेबनीज, उसने उसको इन्वेंट किया था। और ये मशीन क्या करती थी, मल्टीप्लाई करती थी। ये देखिए यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये हैंड इसको घुमाते थे, ये जो इस तरह से घुमाते थे तो नंबर आगे पीछे मतलब एक प्लेट पे चलती रहती थी, इस तरह से नंबर आप डिसाइड करते थे और आंसर आपका निकल के आता था। फिर उसके बाद फोर्थ जो आया आपका जैकवर्ड कार्ड। ये क्या था, यहाँ पे थोड़ी सी एनहांसमेंट आ गई थी। अब आप डाटा जो है कार्ड्स में इंसर्ट करके दे सकते थे। यहाँ पे होल्स बने हुए थे, जैसे हमारे आजकल चिप्स में होल्स बने होते हैं, इस तरह से चिप्स में होल्स हैं, और इन चिप्स में आप जो कार्ड है वो इंसर्ट कर देते थे। उसमें आपका डाटा पहले से डिज़ाइंड होता था। तो 1800 AD में ये फ्रांस का एक जैकवर्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये इन्वेंट किया था। फिर उसके बाद नाम आता है नेक्स्ट चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, इनका नाम शायद आपने सुना होगा। इनको बोलते हैं फादर ऑफ द कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है, कि अभी तक तो हम जो कर रहे थे काम, वो क्या था कि सारा मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही कर रहे थे। किसी ने आपको कैलकुलेशन के लिए ये सिस्टम दिया, किसी ने अलग, किसी ने एडिशन के लिए, किसी ने मल्टीप्लाई के लिए। लेकिन यहाँ पे जो चार्ल्स बेबेज है, उन्होंने एक डिफरेंस इंजन, एक इंजन बना दिया था इस तरह से। ये इंजन क्या काम कर रहा था आपका, जो कि कैलकुलेशन तो परफॉर्म कर ही रहा था, कैलकुलेशन भी कैसी कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहा था, और प्रिंटिंग भी करता था साथ के साथ। तो और उन्होंने, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो किस वजह से ज़्यादा हुई थी, एनालिटिकल इंजन से। एनालिटिकल इंजन क्या होता है कि जो स्टोर्ड प्रोग्राम,
इन्होंने फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया था। स्टोर्ड आजकल जो हमारे कंप्यूटर हैं वो इसी पे बेस्ड है। स्टोर्ड प्रोग्राम आपका, जैसे सॉफ्टवेयर हम जब लेके आते हैं, सॉफ्टवेयर हम कोई फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं या फिर आपका लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो वो पहले से स्टोर्ड होता है मेमोरी में या आपके सीडी में या फ्लैश ड्राइव में या पेन ड्राइव में, और उसको आप रन करवाते हो, पहले से बना बनाया होता है। तो एनालिटिकल इंजन वही थे कि स्टोर्ड प्रोग्राम इसमें यूज़ होता था। तो यहाँ से आपके कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा चेंज आया था। ये जो टाइम था, जो चार्ल्स बेबेज ने जो डिज़ाइन किया था एनालिटिकल इंजन, तो इसने बहुत ज़्यादा चेंज लेके आया था। ये कंप्यूटर के एरा में, कंप्यूटर का जो दौर चल रहा था उसमें बहुत चेंज आ गए थे। तो इसीलिए इनके काम को देखते हुए इनको क्या बोला गया, फादर ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके बाद और भी काफ़ी आए। फिर एक एलन ट्यूरिंग आया। एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस बोला जाता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। फादर ऑफ कंप्यूटर ये बेसिक्स के लिए थे, जो कंप्यूटर की बेसिक्स थी उसके फादर थे। और जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस मतलब कि जैसे आपकी जो आजकल हमारी कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जो रोबोटिक्स में काम आती है। आपकी रोबोट्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। वो हम जो उनमें एक चिप फिट कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए जो काम किया था, सबसे मेन काम एलन ट्यूरिंग ने किया था सबसे पहले। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस बोला जाता है। ठीक है। तो ये आपकी एक हिस्ट्री रही थी कि सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर एक नंबर के क्वेश्चन में कि या फिर एक हिस्ट्री भी आ सकती है। तो हिस्ट्री में जब आप कंप्यूटर हिस्ट्री लिखोगे तो ऐसे ही पॉइंट वाइज आपने लिखनी है। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपने बताया कि एबेकस आया था, उसका आपको पता होना चाहिए चाइना में डेवलप हुआ था और ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग सिस्टम था। और इस तरह से इसका डायग्राम छोटा सा आप बना सकते हो। ठीक है। सेकंड फिर आपका आया पेस्कलिन का। तो जैसे नाम जब आप पेस्कलिन याद कर लोगे तो उसका साइंटिस्ट का नाम आपको इजीली याद हो जाएगा कि उसके साइंटिस्ट का नाम क्या है, पास्कल। ठीक है। ये एक एडिंग मशीन थी। फिर थर्ड आपका आता है लेबनिज कैलकुलेटर, जो कि जर्मनी के एक मैथमेटिशियन, लेबनिज नाम का एक मैथमेटिशियन है, उसने डिज़ाइन किया था। ये एक मल्टीप्लाई मशीन है। तो ऐसे आप इसको पॉइंट वाइज एक एक करके लिखोगे। ठीक है। और ये पॉइंट बताना ज़रूरी है। जैसे चार्ल्स बेबेज का जब आप बताओगे तो उसे फादर ऑफ नेशन था। ये दो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइंस हैं, उनके बारे में ये आपने लिखनी है। फिर उसके बाद जो सबसे पहले हिस्ट्री में जो हमारे जितने भी अभी तक कंप्यूटर हुए, मेन कंप्यूटर्स, तो वो कुछ कंप्यूटर इनिशियल कंप्यूटर्स यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे पहला इनिशियल जो मेन कंप्यूटर बना था, ABC, अटेंसॉफ वेरी कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है डिज़ाइन किया गया था, दो साइंटिस्ट थे, अटेंसॉफ नाम का और एक बेरी नाम का। उन्होंने कंप्यूटर डिज़ाइन किया था। और ये किस लिए काम आता था, ये कंप्यूटर क्या करता था उस टाइम पे, 1939 में आया था ये इक्वेशंस को, जैसे आपकी मैथमेटिकल, जैसे हम बोलते हैं ना, आपने मैथ्स में किया होगा, दो चर की इक्वेशन, जैसे स्क्वायर रूट वाली, ये कुछ इक्वेशंस होती हैं। और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये। फिर सेकंड कंप्यूटर आता है आपका ENIAC की फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो सारी फुल फॉर्म्स हैं इनको अपनी नोटबुक में नोट करके और इनको याद करना है आपने। जैसे ABC की फुल फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इसमें कि ABC की फुल फॉर्म क्या है, ENIAC क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटर, A फॉर एंड और C फॉर कंप्यूटर। ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है 1943 में यूएसए अमेरिका बेस्ड कंप्यूटर है, जो कि डेसिमल सिस्टम पे काम करते था। और इसके जो इन्वेंटर्स हैं वो कौन है, जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्पर एक्यर्ट। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस इतना पता होना चाहिए कि 1943 में इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यूएसए बेस्ड था, बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम था। नेक्स्ट थर्ड आता है आपका मार्क वन आपका हॉवर्ड, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर।
जो कि मल्टीप्लिकेशन करता था, 1944 में आया। ये हम एक सीरीज़ में चल रहे हैं कि पहले 1933 में क्या आया, फिर 1943 में, फिर उसके बाद 1944 में, फिर उसके बाद 1949 में EDSAC आया, इलेक्ट्रॉनिक। EDSAC की फुल फॉर्म क्या है? E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, D फॉर डिले, S फॉर स्टोरेज, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर का था। फर्स्ट रॉड प्रोग्राम का यहाँ पे यूज़ किया गया, और ये बाइनरी कंप्यूटर था, मतलब डाटा इसका बाइनरी फॉर्म में जाता था। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है EDVAC। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, D फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपका 1949 वो मई में आया था, मई में, ये अगस्त में आया था। USA बेस्ड ही था ये भी। और जॉन न्यूमैन एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, उन्होंने ये डिज़ाइन किया था। ये भी एक बाइनरी इसी तरह से था, ये भी बाइनरी कंप्यूटर और स्टोर्ड प्रोग्राम का ही यूज़ किया गया था इसमें। फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये 1951 में आया था। ये अब जो सारी आपकी जो भी इन्वेंशंस आ रही हैं वो सारी USA बेस्ड हैं, ये सारे के सारे। 1951 में USA और जो पहले ऊपर जिन्होंने ENIAC डिज़ाइन किया था, उन्होंने ये मॉचली एंड एकर्ट ने डिज़ाइन किया था, नॉन मिलिट्री बेस्ड एंड कमर्शियल कंप्यूटर। अच्छा, एक बात देखिए, ये जो सारे कंप्यूटर हैं हमारे ऊपर जितने भी ये सारे कंप्यूटर्स हैं, ये सारे क्या थे आपके? Mark 1 हो गया, EDSAC हो गया, EDVAC हो गया, ENIAC है, ABC, ये सारे वार बेस्ड कंप्यूटर थे। जब आपके हमारे वर्ल्ड में वार हुए थे ना, वार 1 वार 2, विश्व युद्ध जब हुए थे, एक पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, तब ये कंप्यूटर US यूज़ करता था, इनको मिलिट्री में यूज़ होते थे। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर यहाँ तक। उसके बाद ये जो ENIAC है आपका, यूनिवैक सॉरी, ये पहला नॉन मिलिट्री बेस्ड, मतलब यहाँ पे ये मिलिट्री बेस्ड नहीं था, बल्कि कॉमन पीपल के लिए कॉमन कंप्यूटर था, जो कि आपका ऑफिसेज में, घरों में यूज़ हो सकता था। मतलब पहले तो ऐसे ही कंपनीज वगैरह में यूज़ होता था, घरों में तो अब आना यूज़ हुआ है। तो ये मतलब कमर्शियल का मतलब आप समझते ही होंगे, जैसे जो चीज़ बाज़ार में आ जाती है। उससे पहले के जो सारे कंप्यूटर थे वो USA ने अपने मिलिट्री के लिए रखे हुए थे, उनका कोई कमर्शियल यूज़ नहीं था, मतलब आम जनता के लिए कोई यूज़ नहीं था उसका। लेकिन पहला कंप्यूटर कौन आया कमर्शियल यूज़ के लिए? यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये इसकी हिस्ट्री है, इसको आप सब पढ़ लेंगे, ठीक है। और मैं इसके नोट्स आपको सेंड कर दूँगी, तो वो आप नोट डाउन कर लेना। सो थैंक यू।